बारिश में ये पौधा ज़रूर लगाना, पैसों की होगी दनादन बारिश, झमाझम बारिश। क्योंकि पैसों की बारिश का उपाय आज बताने वाली हूँ। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री में है तो। मैं यहाँ इसी तरह की जानकारी टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। बारिश का मौसम पौधों की प्रकृति के लिए बहुत अनुकूल होता है। जो पौधा लगाने में हमको बहुत मुश्किलें आती हैं, बारिश में वो पौधा सहज रूप से ही लग जाता है। तो बारिश के मौसम का लाभ उठाना चाहिए। और आज ऐसे पौधे के बारे में बता रही हूँ जिसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभ पौधा होता है और आपके वास्तु को ऐसा बना देता है कि आपके घर में पैसे की बारिश होने लगती है, पैसे की बाढ़ सी आ जाती है आपके घर में। ये पौधा आप जानते होंगे, लेकिन इसके गुणों को नहीं जानते कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और मनी प्लांट से या क्रासुला की से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ आपको पैसा देता है। हमने क्रासुला पे भी वीडियो बनाई है और मनी प्लांट पे भी हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन इनको पछाड़ दिया है इस पौधे ने। और इस पौधे को आप घर में लगाते ही देखेंगे कि घर में पैसों की ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि आपका लॉकर, आपकी तिजोरी भर गई है। ये प्लांट है अपराजिता का। अपराजिता का पौधा बहुत ही वास्तु फ्रेंडली होता है और इसको घर में विशेष दिशा में लगाने से आपको फ़ायदा होता है। विशेष बात यह है कि इसका नाम विष्णुकांता है और भगवान श्री हरि को ये विशेष प्रिय है। भगवान श्री हरि को प्रिय है तो माता लक्ष्मी को तो प्रिय होगा ही। यानी पैसों की व्यवस्था हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पौधे को लगाते ही आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। अगर पहले से ही अच्छे हैं तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अपराजिता के पौधे के बहुत महत्व हैं, टोने टोटके हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता और हम अपने वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास आपको करते हैं। धन संबंधी प्रयोग करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है और इसका धार्मिक महत्व भी है। जिस घर में अपराजिता की नीली और सफ़ेद दोनों जाति की लताएं मुख्य द्वार पर लगती है, वहाँ शत्रु पीड़ा नहीं होती है। शत्रु भी भाग खड़े होते हैं, शत्रु समाप्त हो जाते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। तो शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए भी अपराजिता का नीला और सफ़ेद पौधा लताएं होती हैं, मुख्य द्वार की ओर लगाइए और शत्रु को समाप्त कीजिए। अपराजिता की बेल मुख्य द्वार पे होने से उस घर में सुख, शांति और समृद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से बसती हैं। तो माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में स्थान देने के लिए, यानी पैसा आपको मिले, इसके लिए दोनों मुख्य द्वार के दोनों ओर लताएं लगाएं अपराजिता की। खास बात यह है कि इसको लगाने की मुहूर्त नहीं होता, कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। शुक्ल पक्ष में लगाएं तो अच्छी ही बात है, लेकिन किसी भी चौघड़िए में किसी भी दिन आप इसको लगा सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन शुक्रवार इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार और गुरुवार को आप लगाते हैं तो धन संबंधी समस्या आपकी मिटती है। शनिवार को लगाते हैं तो शत्रु बाधा और दुख आपके जीवन से मिट जाते हैं, विपत्तियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपराजिता की लता के नज़दीक शाम के समय दिया जलाता है और प्रार्थना करता है, उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अगर आप अपराजिता की नीली बेल में जल अर्पित करते हैं और शनि मंत्र का जाप करते हैं तो शनि देव की कृपा आप पर बनने लगती है। सफ़ेद अपराजिता को जल प्रदान करने से चंद्रमा की पीड़ा शांत होती है। वैसे दोनों ही बेल धन की दृष्टि से चमत्कारिक रिजल्ट आपको देती है। अपराजिता की बेल घर की सीमा में होना अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से अगर आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो अत्यंत शुभ होता है। वैसे मुख्य द्वार पे दोनों साइड लगाते हैं तो आपका कल्याण होता है और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। कर्जा आप पर नहीं चढ़ता है, घर में निरंतर समृद्धि होती रहती है।
इसके समक्ष दीपक प्रतिदिन जलाने से आपको लाभ होता है। अगर डेली ना जला पाएँ तो शनिवार जलाएं, आपको लाभ होगा। तो ये तो आप जान ही गए होंगे। अपराजिता की किसी भी रंग की बेल आप लगाते हैं तो आपका घर समृद्धि वाला हो जाता है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो जाता है। अगर आप किसी गमले में लगाते हैं तो शत्रु आप पर हावी नहीं होते हैं और सभी वास्तु दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। आपके घर में टोने टोटके नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती और आपके घर में शत्रु बाधा हमेशा के लिए मिट जाती है। तो आपको अपराजिता की बेल को अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए, लगाना चाहिए। अगर आप इसकी फलियों को अपनी जेब में रखते हैं तो आपको इतना धन प्राप्त होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसकी फलियों को तिजोरी में रखें, आपको लाभ होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही चमत्कारिक वीडियो आपके लिए लाते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करिए। आप अपनी जन्म पत्री संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ता है और अपने सवाल 2 या 3 सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप के पास ये डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग करवा सकते हैं। दोनों हाथों के प्रिंट भेज के अपने सवाल भेजें और हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। वास्तु दोष निवारण के लिए आप अपने घर का नक्शा भी भेज सकते हैं, कहाँ क्या बना हुआ है उसकी डिटेल भेजें। हम आपको बताएंगे उसको चेक करके कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है और उसका निवारण आप किस तरह से कर सकते हैं। हम तोड़ फोड़ में बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि मकान इतने मेहनत से बनता है, उसको तोड़ने की बात करते ही, कल्पना करते ही लोग बाग कांप जाते हैं और हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं। हम ऐसे चीज़ें रखते हैं, रखने के लिए आपको बताते हैं जिनको रखने मात्र से ही उस दिशा का पर्टिकुलर वास्तु दोष दूर हो जाता है और आपका जीवन खुशियों से सराबर हो जाता है। तो जिसकी भी रिक्वायरमेंट है उससे संबंधित परामर्श लीजिए। ये भी सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं, लेकिन चार्जेस इतने नॉमिनल से हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना कोई कम चार्ज भी ले सकता है क्या। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 25 साल का है और 25 साल के अनुरूप ही हम आपसे फ़ीस लेते हैं। तो नॉमिनल से फ़ीस है उसको अदा करके ही परामर्श लीजिए, क्योंकि फ्री फोकट में ज्योतिष की सलाह लेने से आपको नुकसान ही हो सकता है। ज्योतिष का कायदा है दक्षिणा के बगैर आप परामर्श लेते हैं तो विपरीत असर आप पर हो जाता है। तो इसका सम्मान करिए ज्योतिष विद्या का और हमें सपोर्ट करिए।